साथ चुनावी रथ यात्रा पर सवार हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर विजय रथ यात्रा कानपुर में, तो वहीं वृंदावन में शिवपाल चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी से अलग होकर भी अपनी अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना चुके शिवपाल यादव अभी अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से दूरी भी नहीं बना सके हैं। राजनीति में शिवपाल एकलव्य की तरह कदम बढ़ाते हुए बड़े भाई को गुरु द्रोणाचार्य मानकर परिवर्तन रथ में मुलायम सिंह यादव की फोटो लगाकर अपने मिशन का आगाज कर रहे हैं। 2022 चुनाव में गठबंधन और चुनावी समझौते की तस्वीर क्या होगी अभी तक ये तय नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश और शिवपाल यादव रथ यात्रा पर निकलने का फैसला ले लिया है। देखना ये है कि सूबे में कौन मुलायम को असली सियासी वारिस बनकर उभरता है। तो दो तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक तरफ विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव की और वही दूसरी ओर शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन यात्रा। तो चाचा वर्सेस भतीजा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों में जो एक चीज कॉमन है वो है मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद, यानी कि उनकी तस्वीर जहां पर चाचा और भतीजे दोनों ने ही मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। तो आमने सामने है चाचा भतीजा, लेकिन सवाल यही है कि कौन बनेगा मुलायम सिंह यादव का असली सियासी वारिस। आशीर्वाद के सहारे चुनावी पथ पर फिलहाल विजय रथ आप देख सकते हैं, और देखा हमने कल भी कि किस तरीके से विजय रथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले अखिलेश यादव अपने पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे और 3-4 बार उनके पैर छुए और 3-4 बार ही मुलायम सिंह यादव ने उनको अपना आशीर्वाद भी दिया। तो वहीं आज आप देखिए जहां पर आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बिगुल फूंक दिया है, और ये बिगुल जो है वो कृष्ण नगरी यानी कि मथुरा से फूंका गया है, जहां पर सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। तो दोनों ही तस्वीरें अपने आप में काफी भव्य है और काफी सियासी है, लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों में जो एक चीज कॉमन है वो है मुलायम सिंह यादव, यानी कि उनकी तस्वीर जिसका इस्तेमाल लगातार चुनावी आगाज के लिए हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता नेता लखीमपुर गए हैं और लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को कुचला है, कानून को कुचला है, संविधान की धज्जियां उड़ा करके उसे भी कुचलने की तैयारी है। कानपुर इसलिए भी जरूरी है कि कानपुर में समाजवादी पार्टी ने लगातार विकास और काम किया है। कानपुर को लेकर के ये बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है, आज यहाँ के कारोबार ठप है। यही शहर है जो न केवल नौकरी रोजगार दे सकता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करेगा। कानपुर के कारखाने शुरू हो, व्यापार बढ़े और रोजगार के अवसर भी यहीं से पैदा भी होंगे। इसलिए कानपुर समाजवादियों के पक्ष में पुराना ऐतिहासिक शहर भी है। नेताजी ने भी एक समय पर यहीं से शुरू किया था रथ, इसीलिए उस परंपरा को निभा करके समाजवादी लोग दोबारा रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लखीमपुर गए हैं और विजय रथ की शुरुआत कर दी। फिलहाल आप देखिए अखिलेश की विजय रथ यात्रा, जहां पर सियासी के बीच में जनता की नब्ज टटोलेंगे और इसी जुगत में फिलहाल अखिलेश यादव लगे हुए हैं। इसी के साथ इस यात्रा के जरिए प्रदेश में चुनावी माहौल बनाएगी सपा, यही कोशिश भी है। और देखिए यात्रा जाजमऊ से शुरू होकर 4 जिलों में घूमते हुए कानपुर देहात में खत्म होगी। तो वही 2 दिन में यात्रा करीब 190 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 2 दिन यानी कि आज और कल। इसी के साथ समाजवादी पार्टी और बसपा रथ यात्रा के जरिए भविष्य की सियासत के लिए नया संदेश भी देंगे। तो वहीं आप जानिए कि विजय रथ यात्रा केंद्र में मुलायम सिंह यादव होंगे, यानी कि विजय रथ यात्रा में आशीर्वाद जो है वो अपने पिता का भी है। तो फिलहाल विजय यात्रा वर्सेस सामाजिक परिवर्तन यात्रा, यानी कि आमने सामने चाचा भतीजे हैं। चाचा शिवपाल ने वृंदावन से इस यात्रा का आगाज किया है, तो वहीं शिवपाल यादव ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा पाठ किया है और परिवर्तन रथ यात्रा का आगाज किया। साथ ही अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह का आशीर्वाद लिया है, जो कि कल लिया गया। और वहीं आप देखिए कि रथ यात्रा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने चुनावी बिगुल भी बचा दिया है।
तो वहीं दोनों के ही केंद्र में मुलायम सिंह यादव होंगे। तस्वीरें भी हमने देखी कि मुलायम सिंह यादव की तस्वीर का उपयोग करके फिलहाल चुनावी आगाज किया गया है और खुद को असली समाजवादी बताते हैं दोनों ही लोग। दोनों पार्टियों में कोई गठबंधन हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन शिवपाल यादव की ओर से लगातार कोशिश हुई कि अखिलेश यादव उनसे बात करे गठबंधन को लेकर। और वहीं आप जानिए कि शिवपाल यादव ने अलग होकर नई पार्टी बना ली थी जिसका नाम है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। और वहीं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के अलग अलग लड़ने से दोनों को नुकसान भी हुआ है। हालांकि एक सीट जो है वो बचा ली जाती है। शिवपाल के चलते लोकसभा चुनाव में रामगोपाल यादव चुने गए थे, तो वहीं भतीजे अखिलेश यादव ने कानपुर से विजय यात्रा की शुरुआत की है। और वहीं देखिए चाचा शिवपाल ने वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकल चुके हैं और शिवपाल यादव ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा पाठ किया। तो देखिए फिलहाल आमने सामने चाचा भतीजे हैं। विजय यात्रा वर्सेस सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। कानपुर से आशीष जुड़ चुके हैं, तो वहीं मथुरा से हमारे साथ शिव प्रकाश शर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कानपुर का। आशीष, देखिए अखिलेश यादव ने कानपुर से बिल्कुल फूंक दिया है, ऐसे में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? बता दूं, विजय रथ यात्रा इस समय जाजमऊ से नौबस्ता पहुंच चुकी है और मैं दिखाना चाहूंगा यही मार्ग है जहां से कुछ ही देर में विजय जो रथ यात्रा उससे अखिलेश यादव यहाँ पहुंचेंगे। और जगह जगह पीछे अगर आप देखेंगे स्वागत के लिए कार्यकर्ता जो हैं और ये पंडाल बनाए गए हैं जगह जगह। लगभग जितना भी रोड में 100 किलोमीटर का जो एरिया है, अगर मैंने देखूंगा जाजमऊ से लेकर हमीरपुर के लिए, वहां पर जगह जगह इस तरह से कार्यकर्ताओं ने स्वागत विजय रथ यात्रा का स्वागत करने के लिए रुके हुए हैं। और यहाँ से जब अखिलेश यादव का रथ निकलेगा, विजय यात्रा निकलेगी और यहाँ से सीधे घाटमपुर पहुंचेंगे जहाँ पर नवेली बिजली घर है, वहां पर जनसभा को संबोधित करना है, वहां रुकेंगे। उसके बाद वो हमीरपुर की तरफ और बुंदेलखंड का वो दौरा करेंगे। निश्चित तौर पर ये जो विजय रथ यात्रा है समाजवादी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं जो जन समर्थन है समाजवादी पार्टी का, उसे जो जन समर्थन हासिल करने के लिए कार्यकर्ता है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कैसा उत्साह है। कुछ ही देर में ठीक है आशीष, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से रुख करते हैं मथुरा का, जहां से शिव प्रकाश शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, फिलहाल मथुरा में क्या कुछ तस्वीरें सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर? बिल्कुल, आज सुबह बांके बिहारी भगवान के दर्शन करने के बाद 101 ब्राह्मणों के शंखनाद कर आशीर्वाद देने के बाद जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह द्वारा चुनावी विवल फूका गया है। अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आज मथुरा श्री कृष्ण भगवान की नगरी से उन्होंने की है। दर्शन करने के बाद एक सभा को और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महिला उत्पीड़न की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, खासकर महंगाई के मुद्दों को उन्होंने प्रमुख रूप से लेकर सरकार को खींचा। वही बात करें, इस समय सभा संबोधित करने के बाद अपने परिवर्तनशील रथ में बैठकर शिवपाल अब निकल जाएंगे और शहर के तमाम जहां जो रास्ते हैं, चौराहे हैं, प्रमुख वहां उनके कार्यकर्ता उनका लगातार स्वागत कर रहे हैं और यहाँ से सीधा वो आगरा के लिए निकलेंगे। जी शिव प्रकाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फिलहाल संबोधन उनका हो चुका है, ऐसे में उनके संबोधन की बड़ी बातें क्या कुछ रही, क्या कुछ वार पलटवार किए गए? प्रमुख बातें जो उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार है उनका ना तो किसान पर कोई ध्यान है, ना बेरोजगारी पर कोई ध्यान है। महंगाई इस समय आसमान छू रही है, लगभग 400-500 रुपए का था, 1000 रुपए का है। तो जो प्रमुख मुद्दे हैं, जनता से जुड़ी हुई जो प्रमुख बातें हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, उसी को लेकर उन्होंने प्रमुख बातें कही और खासकर अखिलेश यादव के प्रति कुछ भी बोलने से वो बचते रहे। जी ठीक है आशीष, आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उनसे बात करिए, जाने कि इतने उत्साहित वो लोग भी हैं। जो अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा जब यहाँ से निकलेगी तो जगह जगह जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये विजय यात्रा कहीं ना कहीं 2022 का जो चुनाव है वो जान फूकने का भी काम करेगा कार्यकर्ताओं में। हम कुछ कार्यकर्ता उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ ही देर में अखिलेश जी का जो विजय रथ यात्रा पहुंचने वाली है, कैसा उत्साह हम लोगों के अंदर हम लोगों ने पहले से एक लक्ष्य बना लिया है। अब की बार 4 दोपहर हम युवाओं का नारा है
इस बार 100 से पार ले जाकर अखिलेश जी को इस बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे। साक्षी मैं बता दूं, जगह जगह जो भी जब ये हाईवे मार्ग से वो घाटमपुर बिजली घर पहुंचेंगे तो जगह जगह इस तरह का पहुंचेंगे तो जगह जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उसका स्वागत करेंगे। और जो ठीक है आशीष, मैं आपके पास लौटूंगी। वापस रुक करते हैं मथुरा का, जहां से शिव प्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, देखिए आज शिवपाल यादव के द्वारा जो है सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का आगाज तो हो चुका है, ऐसे में अब ये यात्रा जो है आगे कहां जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? ये 12 अक्टूबर से आज हुई परिवर्तन यात्रा जो है 27 नवंबर तक चलेगी। लगभग 7 चरणों में प्रदेश के हर जनपद में जाएगी और सभी 403 विधानसभा सीटों पर ये परिवर्तन यात्रा जाएगी। इस परिवर्तन यात्रा के जरिए जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों को जनता के बीच में रखने का काम करेगी। तो लगभग सभी प्रदेश के जनपदों में यात्रा जाएगी। अब यहाँ से मथुरा के बाद फिर इटावा के बाद फिरोजाबाद, फिर औरैया। फिलहाल 14 तारीख तक का प्रोग्राम सामने आया है। जी बिल्कुल। और देखिए शिव प्रकाश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि शिवपाल यादव ने अपनी इस पूरी रथ यात्रा में अपने भाई का, उनकी तस्वीर का भी उपयोग किया। ऐसे में सवाल यही है कि आने वाले वक्त में मुलायम सिंह यादव का असली वारिस कौन होगा, ये सवाल भी शिवपाल यादव के सामने है। बिल्कुल, शिवपाल यादव जी का साफ तौर पे कहना था, नेताजी का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त है और नेताजी के आशीर्वाद से ही हम ये परिवर्तन सत्ता में जो करेंगे, इस यात्रा को लेकर निकले और ये यात्रा सत्ता परिवर्तन करेगी। तो कहीं ना कहीं उनके मुताबिक नेताजी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से उनके साथ है। जी बिल्कुल। आशीष, देखिए कल हमने तस्वीरें देखी जब अखिलेश यादव अपने पिता के पास पहुंचे, आशीर्वाद लिया उनका। ऐसे में साफ संदेश है कि मुलायम सिंह यादव का जो आशीर्वाद है वो अखिलेश यादव के साथ ही है। अब इस विषय पे तो शिवपाल जी कुछ भी उनसे पूछा भी गया तो कुछ बोलने से बचते रहे। हालांकि उनका कहना था कि नेताजी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हमारे साथ है। उनका जो चुनावी रथ है उस पर भी सबसे पहले नेताजी का फोटो ही लगा हुआ है। उनके बराबर में सारे बैनर्स पे नेताजी के फोटो देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं अब ये परिवार की बात है। नेताजी जो शिवपाल जी है वो कह रहे हैं कि नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है पूर्ण रूप से। ठीक है आशीष, देखिए कानपुर के घाटमपुर में जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि जनसभा होनी है, ऐसे में जनसभा को लेकर कार्यक्रम स्थल में क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने लोगों के बैठने की तैयारी की गई है? मैं बता दूं साक्षी, जनसभा को जब संबोधित करेंगे घाटमपुर जो नवेली बिजली घर बना हुआ है वहां पर कम से कम जो 1000 से 2000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि नरेश उत्तम जो है प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो 3 दिन से यहाँ पे डेरा डाले हुए थे। कहीं ना कहीं के जो विजय रथ यात्रा है इसको सफल बनाने के लिए पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे कानपुर बुंदेलखंड के जितने भी नेता हैं, चाहे अमिताभ वाजपेयी को आप ले लें, 500 लड़की ले लें, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहले ही पहुंच चुके थे। अभी नौबस्ता में जो स्वागत कार्यक्रम लगा हुआ था वहाँ थोड़ी देर स्टे करने के बाद अब घाटमपुर की तरफ विजय रथ यात्रा पहुंच चुकी है, निकल चुकी है। कुछ ही देर में इसी मार्ग से विजय रथ यात्रा घाटमपुर यहाँ पहुंचेगी और जनसभा को वहाँ पर संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर ये जो विजय रथ यात्रा है, जो चाहे युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, पुराने कार्यकर्ता, उनको उनका जन समर्थन, उनका सहयोग और समर्थन पाने के लिए ऊंचा करने के लिए की गई। अखिलेश यादव का कहना भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, जो भी नीतियां हैं, जो फेलियर हैं, उनको लेकर जनता के बीच में पहुंचेंगे और ये विजय रथ यात्रा धीरे धीरे प्रदेश के सारे विधानसभा में पहुंचेगी। आज वो शुरुआत कर रहे हैं, कानपुर से ये विजय रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश है। अगर मैं बताऊंगा साथी, ये केवल नौबस्ता से लेकर घाटमपुर के मार्ग के बीच में 100 जगह पंडाल लगे हैं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ हाईवे पे है उनका स्वागत करने के लिए। जी साथियों, बहुत शुक्रिया आपका आशीष और शिव प्रकाश, तमाम जानकारी और तस्वीरें हमको देने के लिए। तो देखिए विजय रथ यात्रा वर्सेस सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की 2 तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं।